आंकड़े शून्य दिखा रहे हैं। आपने जंगली सुअर 2 किया है गया में, ये भी आंकड़े ठीक करिए। तो जब आप जानवर नहीं गिन पाएंगे तो पेड़ भी नहीं गिन पाएंगे। ये एक चुनौती है। अगर हम नहीं नियमों में सुधार लाएंगे तो हम जंगल बचेगा ही नहीं। जंगल नहीं बचेंगे तो शाकाहारी और मांसाहारी जीव भी नहीं बचेंगे। तो उस जंगल में रहने वाले लोग इमारती लकड़ियों का क्या करेंगे? आदिवासी, उनके किसी काम का नहीं वो जंगल। और जब फलदार वृक्ष नहीं होंगे तो शाकाहारी जीव कैसे जीवित रहेंगे? बिना फल का जंगल हो। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे। देखिए, पर्यावरण वन जलवायु विभाग की तरफ से आज एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे। उसके साथ साथ आरजेडी के सांसद, बक्सर से सांसद है सुधाकर सिंह भी मौजूद थे। उसके साथ जो है आरा के सांसद सुदामा प्रसाद भी मौजूद थे। उसके साथ जो है वन विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी वो भी मौजूद थे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सुधाकर सिंह, किस तरह से कैमूर रोहतास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें क्या क्या चीज़ें जो कमी है सब कुछ बताते हुए नजर आ रहा है। पहले सुनिए उनकी पूरी बातें। जमीन और जंगल विभाग के जमीन के जो एग्री प्रोड्यूस हैं वो आपको खरीद बेच का अधिकार है, लेकिन जंगल विभाग ट्रांसपोर्ट परमिट जारी नहीं करता और जो खरीद बिक्री होती है उसको हतोत्साहित किया जाता है और जेल भेजा जाता है। ठीक है, महुआ शराब बनता है, बिहार सरकार बंद कर दिया, कोई बात नहीं। अब उस जंगलों में रहने वाले लोग, उनकी जो जीविका है, जो एग्री फॉरेस्ट प्रोड्यूस को नहीं बेच पाते हैं तो अपने भोजन कैसे इकट्ठा करेंगे? तब वो क्या करते हैं? जंगल काटते हैं, जो उनकी मूल परंपरा के विरुद्ध है। अब वो जंगल कैसा काटते हैं? जो इमारती लकड़ी जो लगाते हैं जंगल विभाग के लोग, वो अगर 1 साल 2 साल थोड़ा होता है इतना मोटा, उसको काट करके 50 रुपया गट्ठर पर वो जाके बाजार में बेचता है और शाम को चावल खरीद के लेके जाता है। ये एक चुनौती है। अगर हम नहीं नियमों में सुधार लाएंगे तो हम जंगल बचेगा ही नहीं। जंगल नहीं बचेंगे तो शाकाहारी और मांसाहारी जीव भी नहीं बचेंगे, और जो बचेंगे वो कहाँ जाएंगे? इंसानों की तरफ, इंसानों की बस्तियों की तरफ जाएंगे। मैं दूसरा सवाल बताना चाहता हूं समाधान के तौर पे। जंगलों को हमको पुनर्जीवित करना होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है आपके पास, ड्रोन की टेक्नोलॉजी है आपके पास। आप जियो ट्रैकिंग करके, जियो मैपिंग करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वन विभाग का कहाँ कहाँ पर ज़मीन हमारा बैरन है, खुला हुआ है, सघन नहीं है। और उस डेटा के आधार पे आप ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए आप बीज को उन इलाके में जाके ड्रॉप कर सकते हैं अनुकूल मौसम में, जहाँ वो पेड़ बन सके, जहाँ इंसान को पहुँचना आसान ना हो। और ये आपके पास बीज ICR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास जितना चाहिए बीज है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को हायर करना है, और ड्रोन केवल आपको सीड बॉम्बिंग ही नहीं करेगा बल्कि उस इलाके की मॉनिटरिंग करेगा कंटिन्यूअस कि ये हमारे जर्मिनेशन हुए कि नहीं, और जर्मिनेशन हुए तो क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उस हिसाब से हम उसकी चीज़ों को ठीक करने का काम करेंगे। एक समाधान की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ऊपर वाला भी समाधान की ही बात किया था कि आप जंगल में लगाएं फलदार वृक्ष। कौन कानून रोकता है? क्यों आप लगाते हैं इमारती लकड़ी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। शायद आज के दिन में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी के चलते शहर छोड़ना पड़ता है हम लोगों को। अगर लगातार रह जाएं तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि पूरा जो शहर, दिल्ली शहर जंगलों के बीच बसा हुआ है और वो जंगल कट रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब दिल्ली में हम जंगल नहीं बचा रहे हैं तो बाकी जंगल कैसे बचेगा? जंगल बचाने के लिए करना क्या है? कैमूर जिला, रोहतास जिला, बक्सर जिला, कैमूर रोहतास की पहाड़ियों पे जंगल। अपने आंकड़े को ठीक करिए गुप्ता जी। घोड़परास 0 कर दिया है आपने शाहाबाद में। घोड़परास का तो वही इलाका है ना गंगा के किनारे। हजारों नहीं लाखों, और आपके आंकड़े शून्य दिखा रहे हैं। आपने जंगली सुअर
2 किया है गया में। ये भी आंकड़े ठीक करिए। तो जब आप जानवर नहीं गिन पाएंगे तो पेड़ भी नहीं गिन पाएंगे। और जितना आपने पेड़ लगाया है उसकी गिनती होगी तो पता चलेगा कि हर इंसान के माथे पर एक पेड़ लगाना पड़ेगा, ज़मीन कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आंकड़े बहुत साफ होने चाहिए, तब समाधान निकलते हैं। और जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा लिख लीजिएगा। जंगल आप बचा ही नहीं रहे हैं, जंगल बचाता है वहाँ का स्थानीय समुदाय। स्थानीय समुदाय आदिवासी, उरांव, खरवार, चेरो। और आपको आश्चर्य होगा कि आदिवासी की जो मूल परंपरा है उसी रोहतास की पहाड़ी से उरांव समुदाय का जन्म है। दुनिया में कहीं उरांव होगा वहीं आते हैं पूजा के लिए। उस ऐतिहासिक पहाड़ की मैं एक समस्या अगर जोड़ दूं तो पूरे बिहार की समस्या वही है। पूरे वन विभाग अपने खराब नीतियों के चलते 75 साल में, इसमें सभी शामिल हैं, कोई भी जंगल में फलदार वृक्ष नहीं लगाते। कैसा विभाग है जो पता नहीं इनको कौन कानून रोकता है कि वो फलदार वृक्ष नहीं लगा सकते। वृक्ष लगाएंगे सागवान का, वृक्ष लगाएंगे इमारती लकड़ियों का, तो उस जंगल में रहने वाले लोग इमारती लकड़ियों का क्या करेंगे? आदिवासी, उनके किसी काम का नहीं वो जंगल। और जब फलदार वृक्ष नहीं होंगे तो शाकाहारी जीव कैसे जीवित रहेंगे? बिना फल का जंगल होगा तो शाकाहारी जीव को कैसे जिलाइएगा? कौन तरीका है जिलाने का? और जब शाकाहारी जीव नहीं होगा तो जंगल में मांसाहारी जीव कैसे रहेगा? एक चेन है और इस चेन को जंगल विभाग ने ब्रेक कर दिया। आश्चर्यजनक। और अगर जो जंगल में है भी फलदार वृक्ष, वो बेर हो, बेल हो, प्यार हो, महुआ हो, उनको बेचने का अधिकार और खरीदने का अधिकार जंगल विभाग नहीं देता। आप आंकड़े हमको प्रस्तुत करिएगा विभाग के लोग कि बिहार में वन उपज कितने मात्रा में खरीद और बिक्री हुआ। और मेरी जानकारी में 0। ये जंगल कानून बना, आदिवासियों को, मूल निवासियों को अधिकार दिया गया, करना है करवाइए, फर्नीचर बनाने के लिए उसको अलग लाइसेंस दीजिए किसानों को। लेकिन जंगल विभाग क्यों इंटरेस्ट रखता है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक और छोटे से बात के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वन उपज की बिक्री और उसका कलेक्शन नहीं होना यह राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। शायद बिहार उस चुनौती को नहीं फेस करता है, लेकिन हिमालयन रेंज या फिर आप ऐसे जो हमारे सीमाई इलाके हैं वहाँ पर अगर हमारे पास वन उपज की खरीद और बिक्री और हम उसको अगर संरक्षित नहीं करेंगे तो उस पर जीवित लोग रहने वाले जो इंसान हैं आदिवासी, वो वहाँ से नीचे आ रहे हैं। और जब नीचे आ रहे हैं तो ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो हमारा फेल कर रहा है। वो हमारा कारगिल युद्ध में इसका सबसे बड़ा कारण था। ह्यूमन इंटेलिजेंस फेल इसलिए हुआ कि जो वहाँ के आदिवासी थे उनकी जीविका समाप्त हो गई थी। उस इलाके में जो ग्रेजिंग लैंड थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, इसीलिए वो अपनी भेड़ नहीं पाल पा रहे थे, नीचे चले आए और इसके चलते इन्फिल्ट्रेशन हुआ। तो ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि जो वन का इलाका है उसमें हमारे जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटीज, उसको हर हाल में हमको मेंटेन करना होगा और वन विभाग को सशक्त करना होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जंगल पर अधिकार किसका है? क्या जंगल पे अधिकार वहाँ के मूल निवासियों का है इस देश में? देश नहीं, मेरे राज्य की बात कर रहे हैं, देश छोड़ दें। मैं कैमूर रोहतास के पहाड़ियों में गाँव में सड़क नहीं गई, आज़ाद भारत में बिजली के तार नहीं गए, उनके लिए वन विभाग 1 सेंटीमीटर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन वहीं डालमिया नगर, डालमिया सीमेंट के लिए हजारों एकड़ जमीन ट्रांसफ़र करने की नीति है। तो आखिर जब उद्योगपतियों को जमीन ट्रांसफ़र करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपके पास नीति है, तो ग्रामीण क्षेत्र जो उसमें जीवित लोग हैं उनके लिए ज़मीन आप क्यों नहीं देते? और जिसके चलते वो बहुत ही विषम परिस्थिति में हैं, बिजली के अभाव में, सड़कों के अभाव में। और
लोग नक्सली बन जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, इसकी भी हमको समीक्षा वन विभाग के द्वारा करना होगा। नहीं तो ये संकट और गहरा जाएगा। हम इन्हीं चंद सुझावों के साथ, कैंपा फंड का भी बहुत पैसा है आपके पास, कोई पैसे का किल्लत नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कैंपा फंड से गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, कैंपा फंड से टूरिज्म डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो वनों को संरक्षित करना है, जिसका सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट था, वो हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको, हमारे पास स्पष्ट नीति नहीं है, जिसके चलते हमको परेशानी हो रहा है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी लोग का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे, जिस तरह से जो है आंकड़े सरकार की तरफ से बताए जा रहे थे, सारे आंकड़ों को झूठा बताया और उन्होंने कहा भी कि अपना आंकड़ा जो है वो सही करिए, ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से जंगल काटने की बात की जाए, सब पे उन्होंने खुलकर बात किया और सम्राट चौधरी के रहते हुए उन्होंने काफ़ी सुझाव दिए और सम्राट चौधरी ने इसे माना भी और कहा कि जो माननीय सांसद सुधाकर सिंह ने जो भी सुझाव दिए सबको मानते हुए हम ध्यान में रखते हैं और इस पर आगे अमल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।